बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं अनम नकवी और मैं हूं मुशर्रफ यासीन। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। मुल्क मुश्किल में है, हल ढूंढना हम पर लाजिम है। रिलीफ पैकेज के पैसे कहां से आएंगे? रहनुमा नून लीग शाहिद हकान अब्बासी कहते हैं, ये सब धोखा और तमाशबीनी है। आज अवाम की तकलीफ की बात कोई नहीं कर रहा। बड़ी मुश्किल के साथ ख्वाजा आसिफ ने ईवान में बात की। एहसन इकबाल बोले, रुपए की बेकदरी की वजह से महंगाई हो रही है। डॉलर की कीमत में कई गुना इजाफा हो चुका है। शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राब्ता। शहबाज शरीफ ने अख्तर मेंगल, आफ्ताब शेरपौश समेत दीगर रहनुमाओं को भी फोन किया। अपोजिशन लीडर के रहनुमाओं से पार्लियामेंट में मुश्तरका हिकमत अमली और नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस पर मुशावरत। अपोजिशन का पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफे के खिलाफ कौमी असम्बली और सेनेट में एहतजाज। नारों के बाद अपोजिशन अरकान का ईवान से वॉकआउट। ख्वाजा आसिफ ने कहा, महंगाई नाकाबिले बर्दाश्त हो गई, मुल्क का वजूद खतरे में है। यूसुफ रजा गिलानी बोले, कीमतों में इजाफे के बाद रिलीफ पैकेज खत्म हो गया। सेनेटर शहजाद वसीम ने कहा, पीपल्स पार्टी के दौर में आटा और दूसरी अशिया ब्लैक होती थीं। पाकिस्तान में महंगाई होने की बड़ी वजह कोरोना वबा है। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं, कोरोना वबा में दुनिया में पेट्रोल महंगा हुआ। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत भारत और बांग्लादेश से कम है। पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती करने के लिए टैक्स और लेवी कम की। वजीर आजम ने अटक में मदर एंड चाइल्ड अस्पताल का संगे बुनियाद रख दिया। नेपरा ने करंट लगने से मुलाजमीन और शहरियों की अमवात पर फेस्को पर 2 करोड़ 60 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। फेस्को रीजन में जुलाई 2019 से जनवरी 2021 के दौरान 17 अमवात हुई। नेपरा ने हलाकतों की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दी थी। बलूचिस्तान हाई कोर्ट का यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन को सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज फौरी खोलने का हुक्म। अदालत ने हुक्म दिया, हड़ताल खत्म न हुई तो यंग डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उधर सरकारी अस्पतालों ने मरीजों की मुश्किलात को उजागर करने पर मीडिया के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। कराची में 20 करोड़ रुपए से जायद रकम की डकैती का मरकजी मुलजिम गिरफ्तार हो गया। पुलिस राय के मुताबिक मुलजिम सिक्योरिटी कंपनी का मुलाजिम हुसैन शाह आई चंद्रीगढ़ रोड पर कैश मैन लेकर फरार हो गया था। जल्द गिरफ्तारी जाहिर की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में आइंदा 2-3 रोज में चीनी की कीमत 90 रुपए फी किलो तक होने का इम्कान। वजीर आला महमूद खान की जेर सदारत हंगामी इजलास में ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि 10,000 मैट्रिक टन दरामदी चीनी की पहली खेप कल तक खैबर पख्तूनख्वा पहुंच जाएगी। T20 वर्ल्ड कप में आज भारत का मुकाबला स्कॉटलैंड से होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। हेडलाइंस आपने जाने, यहाँ पर आपको खबर दें, लोधरा में पेट्रोल की कीमत फी लीटर इजाफे के साथ 146 रुपए 37 पैसे फरोख्त। महंगाई की 27 शहरी हुकूमत से सख्त नाला हैं। शहरियों का कहना था कि इमरान खान ने रिलीफ देने के बहाने मजीद तकलीफ बढ़ा दी। मजीद तफसीलात जानते हैं शहजाद मुगल की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, महंगाई की 27 अवाम पहले ही परेशान थी और आज कीमत 146 रुपये 37 पैसे हो गई है पेट्रोल की, जो कि हर माह बढ़ती जा रही है। तो इस हवाले से मैं एक पेट्रोल पंप पे मौजूद हूँ जहाँ अवाम मेरे साथ मौजूद है। मैं उन्हीं से जानता हूँ, सार्फिन मौजूद है, जानते हैं क्या कहना चाहते हैं वो। जी बताएं, कीमत बढ़ी है पेट्रोल की, क्या कहेंगे आप? कीमत बढ़ी है जी, तबाही का समय बन गया, कारोबार है नहीं है, पेट्रोल बढ़ गया है, पेट्रोल डलवा नहीं सकते। आए हैं, देखा 147-48 रुपये रेट है, ये खाली वापस जा रहा हूँ। मेरे पास 50 रुपये थे, इन्होंने नहीं डाला पेट्रोल। मैं गरीब आदमी अब घर जा रहा हूँ, घर जाके बैठ जाके घर में भी फाका है। घी लेने गया तो उन्होंने 200 रुपया 400 रुपया किलो का बताया, उधर से भी खाली आ गया हूँ। तो क्या करें, जिस चीज़ को हाथ चीनी है वो 150 रुपया क्रॉस कर गई है। कभी ज़िंदगी में सुना था कि चीनी 150-200 रुपये होगी? ये हमारे वज़ीर आज़म का कंट्रोल है, ये हमारे वज़ीर कंट्रोल कर रहे हैं। क्या करेंगे, ये हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हम मर रहे हैं, पिस रहे हैं, कोई नहीं सुनने वाला, कोई बात नहीं सुनता। जिधर जाते हैं कोई बात ही नहीं सुनता, धक्के दे रहे हैं। पेट्रोल पंप पे आके देख लें आप, लोग रो रहे हैं, क्या करेंगे? और हुकूमत को क्या रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये इस्तीफ़ा दे दें, घर चले जाएं, किसी और को मौका दें, शायद मुल्क बच जाए, अवाम बच जाए। लेकिन हमें सूरत नहीं आ रही आप अवाम के बचने की, अवाम ख़त्म हो चुकी है बिल्कुल। हुकूमत से गुजारिश है, महंगाई को कम करें। भाई डीजल बढ़ गया है, हर चीज़ बढ़ गई है, तबाह हो पैने गरीब आदमी कितने जावन। भाई इमरान खान का काम नहीं हुकूमत करना, अजो अज छड़ के नस जाए। इधर अवाम निकल पई, इन्हू फड़ लेना है, फिर घर भी नहीं जा सकिया। इन्नी महंगाई हो पई, जुल्म तो जुल्म, जुल्म तो जुल्म, अवाम किन्ने तक बर्दाश्त करेगी? बस तो इन्होंने ये ना छड़ के चला जा। जी इस्तीफ़ा दें और घर जाएं या फिर महंगाई पे कंट्रोल करें, अवाम की वज़ीर आज़म से इल्तिजा। जी।
میاں چنو کے نواحی گاؤں 2515L بٹے والی میں چوری کی بڑی واردات، چور درزی کی دکان کی چھت پھاڑ کر سلائی کیے ہوئے کپڑے اور قیمتی سامان لے اڑے۔ کچھ دن قبل قتل ہونے والے نوجوان کے قاتل گرفتار کرنے میں گھڑی پولیس اب تک ناکام، ورثاء کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ، SHO کو ہٹانے کا مطالبہ۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں دیدار بلوچ کی اس رپورٹ میں۔ جی، جیسے کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کچھ دن قبل قتل ہونے والا نوجوان کے قاتل گرفتار کرنے میں گڑیسن پولیس ناکام، ورثاء کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ، SHO کو ہٹانے کا مطالبہ۔ تھانہ گڑیسن کے حدود میں سیاہ کاری کا الزام میں 20 سالہ نوجوان فرحان گولیوں کے بیٹ چڑھ گیا۔ مقدمہ درج ہونے کے باوجود پولیس ملزمان کو تاحال گرفتار نہ کر سکی۔ ورثاء نے ٹھل گڑیسن روڈ بند کر کے احتجاج پولیس کے نااہلی کے خلاف سخت نعرے بازی کی گئی اور گڑیسن کے SHO ہٹانے کا مطالبہ کیا گیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ظالموں نے جان بوجھ کر ہمارے نوجوان کو سرعام گولیوں کا نشانہ بنایا، جس کے قاتلوں کو پولیس گرفتار کرنے کے بجائے SHO قاتلوں کی مدد کر رہا ہے۔ مظاہرین IG سندھ، DIG لاڑکانہ اور SSP جیکاباد شمائل رضا ملک سے قاتلوں کو گرفتاری کا مطالبہ بھی کیا۔ قاضی احمد جام حیدر کالونی مسجد نور مصطفیٰ میں گل محمد جتوئی، ممتاز جتوئی اور محمد موسیٰ جتوئی کی جانب سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں شاندار محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا۔ محفل میلاد میں شہر کے صحافیوں، سیاسی، سماجی اور مذہبی لوگوں نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر مولانا سید سجاد حسین کاظمی نے خصوصی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ماہ ربیع الاول وہ عظیم ماہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ مزید کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حسن اخلاق سے پوری دنیا میں اسلام کا علم بلند کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں عمر کوٹ سے، جہاں ڈینگی کے وار جاری ہیں۔ ڈینگی مریضوں کی تعداد بڑھ کر 60 تک پہنچ گئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عادل شاہ کی اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، عمر کوٹ میں ڈینگی خطرناک صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے۔ رواں ماہ کے دوران 10 مریضوں کے ساتھ مریضوں کی تعداد 60 تک پہنچ گئی، جبکہ سول اسپتال میں 7 بیڈوں پر مشتمل 2 ڈینگی وارڈ میں سہولیات کا فقدان ہے۔ میل فیمیل 2 الگ الگ وارڈ قائم کر دیے گئے ہیں۔ میل وارڈ میں 6 بیڈ جبکہ فیمیل وارڈ میں صرف 1 بیڈ لگایا گیا ہے۔ عمر کوٹ میونسپل انتظامیہ کی غفلت کے باعث مچھر مار اسپرے نہ کرنے کی وجہ سے ڈینگی اور ملیریا کے مریضوں کی تعداد بڑھنے کا خدشہ ہے۔ عمر کوٹ کے شہریوں نے فوری مطالبہ کیا ہے کہ مچھر مار اسپرے کرایا جائے۔ ساہیوال میں ضلعی انتظامیہ کا مہنگائی مافیا کی کمر توڑنے کے لیے سخت کریک ڈاؤن کا فیصلہ، فوری کارروائیوں کی مانیٹرنگ کے لیے DC دفتر میں سیل قائم۔ ضلع میں 7 روزہ خصوصی پرائس کنٹرول آپریشن لانچ کر دیا گیا۔ چینی دالوں کے ناجائز منافع خوروں، ذخیرہ اندوزوں کو جیل بھجوانے کا حکم۔ اسپیشل برانچ کی رپورٹس پر فوری کارروائی کی ہدایت۔ اس موقع پر واجد علی شاہ کا کہنا تھا کہ نشاندہی کے باوجود کارروائی نہ کرنے والے مجسٹریٹ سے زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی جائے گی۔ دکاندار کو مقامی کے ساتھ امپورٹڈ چینی فروخت کرنے کا پابند بھی کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ ملیر کے آچر سلار گاؤں پہنچ گئے۔ سعید غنی، امتیاز شیخ، ساجد جوکھیو اور MP ریاض شاہ شیرازی بھی وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے ہمراہ ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کے مقتول ناظم جوکھیو کے ورثاء سے ملاقات اور تعزیت کی۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ میں نے پولیس کو ہدایت دے کر ورثاء کی مرضی کی FIR درج کروائی۔ ناظم جوکھیو کے ورثاء کو انصاف ہر صورت دلایا جائے گا۔ وادی سون کے نواحی گاؤں موزے کھوڑا کے قریب مسافر کوچ ٹائر پھٹ جانے کے باعث الٹ گئی، جس کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ مسافر کوچ اوچھالی سے خوشاب جا رہی تھی کہ حادثہ پیش آیا۔ ریسکیو 1122 نوشہرہ نے اطلاع ملتے ہی جائے حادثہ پہنچ کر زخمیوں کو طبی امداد دینے کے بعد تحصیل ہیڈ کوارٹرز اسپتال نوشہرہ اور خوشاب منتقل کر دیا۔ سوشل ورکر اتحاد شہداد کوٹ کی جانب سے دھابی جی میں قتل کیے جانے والے ناظم جوکھیو اور کمبر شہداد کوٹ کے گاؤں خیرپور جوسو میں قتل کیے جانے والی خاتون فہمیدہ سیال کے انصاف کے لیے احتجاج کیا گیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں جہاں زیب سومرو کی اس رپورٹ میں۔ سوشل ورکر اتحاد شہداد کوٹ کی جانب سے دھابے جی میں بے دردی سے قتل کیے جانے والے ناظم جوکھیو اور شہداد کوٹ کے گاؤں خیرپور جوسو میں قتل کیے جانے والی خاتون فہمیدہ سیال کے خون کے انصاف کے لیے احتجاج کیا گیا۔ احتجاج کرتے ہوئے رہنماؤں عرفان سیلرو، وقاص مستوئی، نعمان گوری، طارق سیلرو، حامد مینو، نادر عمرانی اور یوتھ فورم کے رہنما امیر جان عمرانی نے کہا کہ PP کی منتخب نمائندوں نے غریب عوام سے بہت ظلم کیا ہے، جس کا فوری نوٹس لیا جائے اور مظلوموں کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ کیمرہ مین سمیر کھوسو کے ساتھ جہاں زیب سومرو،
A1 TV शदाद कोट। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से, जहां MQM पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद के ज़ेरे एहतमाम महफिल ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। इस पुरनूर महफिल के इख्तिताम पर मुल्की सलामती और इस्तेहकाम के लिए ख़ुसूसी दुआ करवाई गई। महफिल में सीनियर डेप्यूटी कन्वीनर आमिर खान, रुकने राब्ता कमेटी अब्दुल वसीम समेत दीगर सियासी और समाजी शख्सियात के अलावा अवाम की बड़ी तादाद ने भरपूर शिरकत की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैप्टन तारिक सत्ती और उनकी टीम के ज़ेरे एहतमाम फ्री आई कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में मरीजों का मुफ्त इलाज भी किया गया और एनके तकसीम की गई। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं नवीद सत्ती की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, उम्मीदवार, तहसील नाज़म व मारूफ समाजी शख्सियत कैप्टन तारिक सत्ती और उनकी टीम के ज़ेरे एहतमाम फ्री आई कैंप का 10वां पड़ाव डांडा में किया गया। कैंप में मजमूई तौर पर 374 मर्द और ख़वातीन मरीज़ों को चेक किया गया। फ्री आई कैंप की जानिब से 246 मुफ्त एनकें तकसीम की गई, जबकि 268 मुतफर्रक दवाइयाँ भी मुफ्त तकसीम की गईं। इसके अलावा 56 कॉन्टैक्ट लेंस ऑपरेशन भी किए गए। अवाम इलाका ने इस शानदार कावश पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, उम्मीदवार, तहसील नाज़म, मारूफ समाजी शख्सियत कैप्टन तारिक सत्ती और उनकी टीम की इस कावश को सराहा और उनका शुक्रिया अदा किया। जबकि इस मौके पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, उम्मीदवार, तहसील नाज़म कैप्टन तारिक सत्ती ने कहा कि अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत से दिली तस्कीन मिलती है और बिलखसूस ऐसे अफराद जो आँखों की नेमत से महरूम हो जाते हैं, उनके लिए कैंप का इनेकाद करके उन्हें उनकी दहलीज़ पर उनकी खिदमत करके जो दिली तमानियत मिलती है वो अल्लाह ताला का एहसान अजीम है, जिस पर इस ज़ात मुबारका का शुक्रिया अदा करते हैं। गुजरांवाला में धान की फसल की बाकियात जलाने वालों के खिलाफ FIR दर्ज। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि आलूदगी की रोकथाम के लिए ज़िलाई इंतज़ामिया कारोबार की बंदिश के बजाय कारोबार को माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी के साथ रवां रखने पर यकीन रखती है। कारोबारी बरादरी कानून पर अमल दरामद करे और जल्द माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल हो। सिंध की बहादुर बेटी उमर बाब चांडियों ने 2 रोज कबल बेदर्दी से कत्ल किए जाने वाले नाजिम जोखियों के वुरसा से उनकी रिहाइशगाह पर ताज़ियत की। इस मौके पर उमर बाब का कहना था कि नाजिम जोखियों का कत्ल सिंध में वडेरा शाही और जागीरदाना निज़ाम का मुंह बोलता सबूत है। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं एहतशाम रशीद की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, उमर बाब ने 2 रोज कबल कत्ल होने वाले नौजवान नाजिम जोखियों के वुरसा से इनकी रिहाइशगाह पर ताज़ियत की। इस मौके पर इनका कहना था कि नाजिम जोखियों का कत्ल सिंध में वडेरा शाही और जागीरदाराना निज़ाम का मुंह बोलता सबूत है और इस जुल्म की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सिंध की गरीब और मजलूम अवाम के साथ वडेरों और सरदारों का ये जुल्म और जबर पीपल पार्टी की हुकूमत की मेहरबानियों से ही हो रहा है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध की अवाम की दोस्त नहीं बल्कि सबसे बड़ी दुश्मन है। इनका मजीद कहना था कि पीपल्स पार्टी के बानी शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का ये नजरिया और विजन जागीरदाराना और वडेरा शाही निज़ाम के खिलाफ था, जबकि मौजूदा पीपल्स पार्टी में कौमी और सूबाई मेंबरान में अक्सरियत वडेरों की है। मेरे साथ जो वडेरे ने जुल्म किया तो मैंने इस पर खामोशी इख्तियार नहीं की और जालिमों के खिलाफ भरपूर जिद्दोजहद की, जिस पे मुझे कामयाबी हासिल हुई। 2 रोज कबल एक और सरदार के जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ अवाम का भरपूर एहतजाज देखकर अब सिंध हुकूमत को भी ये समझ लेना चाहिए कि अब सिंध की आवाम जाग गई है और अब इनका जुल्म और जबर का ये निज़ाम ज्यादा देर चल नहीं सकता। पीपल्स पार्टी में जितने भी तकरीबन MP MNAs हैं सारे आप देखेंगे कि जागीर हैं और जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का जो नजरिया था जागीरदाराना निज़ाम के खिलाफ था। फिर भी यहाँ पे देखें कि अनफॉर्चुनेटली सिंध गवर्नमेंट जो है इनको पावर देके बैठी हुई है, तो सिंध की आवाम ये समझे कि सिंध गवर्नमेंट हमारी दोस्त नहीं, हमारे साथ दुश्मनी कर रही है। और रिसेंटली आप देखें मैंने जो जदोजहद की है उसके बाद ये हुआ कि सिंध में जुल्म कम हुआ जागीरदारों के जो है, क्योंकि लोग आवाज़ बुलंद करने लगे अपने हुकूक के लिए, एक अवेयरनेस पैदा हुई। खबर शामिल करते हैं विहाड़ी से, जहां पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ अवाम फट पड़े। शहरियों का कहना था कि इमरान खान के दौरे इक़्तिदार में हर शख्स पिस कर रह गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से अशियाए ज़रूरिया की तमाम चीजें कुव्वत खरीद से बाहर हो गई हैं। अवाम की परेशानी में आए रोज इजाफा होने से अवाम की चीखें निकाल दी हैं। पेट्रोल हुण पवा रहे हैं ते सुबह सुबह जो उठे हैं उदों झटका पिया कि जी वो इन्ने 8 रुपए समथिंग वध गया है। तो हुण पवान लगे बंदा सोचदा कि यार हुण घरों बाहर निकलीए कि ना निकलीए। इमरान खान तेरी मेहरबानी, खुदा दा वास्ते याद है तेरी मेहरबानी, नहीं जानना छड्डे रवे इत्थे ही, लेकिन महंगाई ते कंट्रोल रखे।
3 दिन कबल अरब शहजादे की वीडियो बनाने पर बेरहमी से कत्ल होने वाले नौजवान नाजिम जोखियों के कातिलों की गिरफ्तारी न होने के खिलाफ सिजावल में GUI और सूफी संगत की जानिब से एहतजाजी रैली निकालेगी। इस मौके पर मुजाहिरीन का कहना था कि नाजिम जोखियों के कातिल में नामजद MPA जाम घराम और इसके मुलाजमों पर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। साई सरकार अपने MPA को बचाने की कोशिश कर रही है। गुज़श्ता कई घंटों से वर्षा एहतजाज कर रहे हैं, मगर साई सरकार सिर्फ दावे कर रही है। A1 TV से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।